और भगवान जिसको प्रेम करते हैं, भगवान जिसको चाहते हैं, भगवान जिससे अपने हृदय से लगाते हैं, उसे कभी भी घमंडी नहीं होने देते। याद रखिएगा हमेशा। अगर आप भगवत भक्त हैं और अगर कहीं से आपको किसी प्रकार का अभिमान आ गया, तो मेरा गोविंद यदि आपसे प्रेम करता है तो आपके घमंड को जरूर तोड़ेगा। और जब घमंड टूटता है तो कष्ट होता है, दुख होता है। क्यों? क्योंकि हमारी अभिलाषाएं, हमारी इच्छाएं इतनी बढ़ जाती हैं और हम उस माया के अभिमान के चक्कर में इतना विकृत हमारी बुद्धि हो जाती है कि वास्तविकता हमारी बुद्धि पहचान नहीं पाती, जान नहीं पाती। इसलिए हम दुखी होते हैं, मेरे साथ भगवान ने ये क्या कर दिया, मेरे साथ भगवान ने वैसा क्यों कर दिया, मेरे साथ भगवान ने ऐसा क्यों कर दिया। इंद्र के मान को मर्दने के लिए भगवान ने ये गिरिराज की लीला की है। इंद्र के मान को मर्दने के लिए। जब जब किसी को घमंड होता है तो भगवान उसका घमंड चूर चूर कर देते हैं। किसका? जो भक्त है। दैत्य का नहीं करते, ध्यान से सुन लीजिएगा। जो राक्षस प्रवृत्ति के हैं, जो दैत्य हैं, जो बुरे कर्म में प्रवृत्त रहने वाले हैं, उन्हें तो भगवान कहते तू और घमंडी बन और पाप कर, जब तेरा घड़ा भर जाएगा तब तो उसको एक साथ ही सुधारेंगे। लेकिन जिसे परमात्मा प्रेम करता है उसे कभी थोड़ी सी गलती में भगवान दंड देकर उसे सही मार्ग पर ले आते हैं, उसे कभी कुमार्ग में नहीं जाने देते, उसे कभी गलत मार्ग में नहीं जाने देते। क्यों? मेरा परमात्मा जानता है कि यदि ये घमंडी हो गया तो ये पाप करेगा, और जब पाप करेगा तो जब अत्यधिक पाप करेगा तो इसके नरक का द्वार खुल जाएगा, इसकी दूरी मुझसे बढ़ जाएगी। फिर भी जो व्यक्ति भगवान की इस कृपा को न मानकर भगवान से द्वेष करने लग जाता है, उससे बड़ा मूर्ख इस संसार में नहीं होगा। यदि इस संसार में सुख और दुख दोनों जोड़ा है, यदि दुख आता है तो सुख भी आएगा, सुख आता है तो दुख भी आता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि हमारे पास दुख आया है तो ये भगवान की कृपा समझिए। माता कुंती ने भगवान से दुख मांगा था। क्यों? क्योंकि उस दुख में आपकी प्रभु याद रहती है, आपकी याद रहती है, आप क्षण क्षण याद आते हो, हे प्रभु मेरे दुख का निवारण करो। सुख में तो कोई भगवान को याद भी नहीं करता, याद तो करने के बाद छोड़ो, उनकी तरफ कोई देखता भी नहीं है। कौन भगवान? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही सब कुछ हूँ। अरे मैंने ही तो मकान बनाया है, मैंने ही तो दुकान बनाई है, मैंने ही तो होटल बनाया है, मुझसे बड़ा कौन होगा? और यही बात मेरे परम पिता परमात्मा को पसंद नहीं आती, अच्छी नहीं लगती। इंद्र को घमंड है कि यदि मैं वर्षा न करूं तो इस संसार के लोग न कुछ अन्न खा पाएंगे, न कोई कार्य कर पाएंगे। मेरी ही कृपा से सारा संसार चल रहा है, मेरी ही कृपा से। एक बार भगवान द्वारिका में विराजमान, द्वारिका में विराजमान मैया रुक्मणी जी भगवान को भोजन करा रहे हैं। भोजन करते करते भगवान हंसने लगे, भोजन करते करते भगवान हंसने लगे। मैया रुक्मणी ने देखा प्रभु हंस रहे हैं, पूछा आपके हंसने का क्या कारण है, क्यों हंसते हैं आप? क्या भोजन अच्छा नहीं बना, या मुझसे कोई अपराध हो गया, क्या बात है, आप क्यों हंसते हैं? भगवान ने कहा नहीं, कुछ नहीं। अरे नहीं, बताइए आपके हंसने का क्या कारण है? नहीं देवी कोई बात नहीं है, ऐसा कोई कुछ भी नहीं है। अरे नहीं, बताइए आप क्या कारण, आप क्यों हंसते हैं? तो भगवान ने हंसते हुए कहा, उस चींटा को देख रहे हो? कौन सा? बोले वो चींटा देखो दौड़ता चला जा रहा है। मैया रुक्मणी ने कहा हाँ, चींटा तो चला जा रहा है। बोले वो पिछले मनवंतर में 3 बार इंद्र बन चुका है,
3 बार इंद्र बन चुका है। आज देखो कर्मों की गति, गुड़ की सुगंधी के पीछे कैसे दौड़ता भागता चला जा रहा है। देखो कर्मों की गति। इंद्र की पूजा के लिए सब ब्रजवासी तैयारियां कर रहे हैं। पूड़ी पकवान पुआ पटुआ 56 प्रकार के भोजन भोग सब बना करके गिरिराज की तलहटी में सब ब्रजवासी पहुंचे। भगवान ने आज मानसी गंगा को यहाँ पर प्रकट किया है। बोलिए मानसी गंगा की जय हो। सर्वप्रथम भगवान ने परिक्रमा लगाई, सब ब्रजवासियों ने गोवर्धन नाथ की परिक्रमा लगाई। मैंने आपको कल बताया था कि ये जितने भी ब्रजवासी हैं कोई भी भगवान को भगवान नहीं मानता, और भगवान जानते हैं कि यदि मैं इनसे कहूंगा कि तुम मेरी पूजा करो तो ये हंसेंगे और मेरी पूजा नहीं करेंगे। क्यों? कोई सखा माने, कोई भैया माने, कोई दौआ माने, कोई देवर माने, कोई बेटा माने, कोई भगवान नहीं, कोई भगवान नहीं मानता। और ये शास्त्र का नियम है, शास्त्र का विधान है कि जब हमारे घर में कोई संत आए, कोई महात्मा आए, कोई संत आए, कोई महात्मा आए, तो हमें उनका यथोचित पूजन जरूर करना चाहिए। यदि ऐसा हम नहीं करते तो उसमें दोष लगता है। गुरु आए, गोविंद आए, प्रभु आए, और भगवान ने कहा आज मैं साक्षात इन ब्रजवासियों के घर में आया हूँ। यदि इन्होंने मेरी पूजा नहीं की तो इन्हें दोष लगेगा, इन्हें अपराध लगेगा। तो इसलिए भगवान ने विचार किया इंद्र का मान मर्दन भी हो जाएगा, और मेरे इन प्यारे प्यारे ब्रजवासी मेरी पूजा कर लेंगे गोवर्धन के रूप में, तो इन्हें इसका दोष भी नहीं लगेगा। इसलिए प्रभु गोवर्धन की पूजा करा रहे हैं। सुंदर दिव्य स्नान किया मानसी गंगा में, भगवान को दिव्य दुग्ध अभिषेक किया और भगवान को दिव्य भोग लगा रहे हैं, और सभी गोवर्धन नाथ से प्रार्थना कर रहे हैं। आइए हम आप भी गोवर्धन नाथ से प्रार्थना कर लें। छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। गोवर्धन नाथ की जय हो। मानसी गंगा को स्नान, मानसी गंगा को स्नान, धरो
सकलेश्वर